नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा के समय ही अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हनुमान जी का पूजा करने का विशेष फल माना जाता है। श्री रामचंद्र जी के समान ही हनुमान जी देवी के साथ होने की भी कई कथाएं हैं। यहाँ वे देवी माँ के एक रक्षक के तौर पर मौजूद रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। नवरात्र के समय हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष फल प्रदान करती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी सिर्फ जय सिया राम बोलने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में हनुमान जी की पूजा का और आराधना का कुछ खास विधियां बताई गई हैं, जिसके द्वारा उन्हें प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। और जिन्हें दर्शन करने की इच्छा है हनुमान जी की, वो दर्शन भी कर सकते हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, वहीं उनका नाम संकट मोचन भी है। इसका कारण यह है कि उन्हें समस्त संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में हनुमान जी को शिव का रुद्रावतार माना गया है। अब जानते हैं नवरात्र में हम कैसे करें हनुमान जी की पूजा। देखिए, नवरात्र में हनुमान चालीसा का पाठ रामबाण के समान हो जाता है। मान्यता के अनुसार हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं और उनके विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने वाले पर किसी प्रकार के जादू टोने का असर नहीं होता है। साथ ही साथ उस पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ सकती। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा पाने के लिए यह समय बहुत शुभ माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हनुमान चालीसा का उनके भक्त 108 बार पाठ करना चाहिए। वही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर कर लें। इसके अलावा यदि एक ही बैठक में आप 108 बार पाठ मुमकिन नहीं है कर पाना, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरी बार बैठक लगाकर उसे पूरा करें। हनुमान जी का पूजन विधि क्या है? हनुमान जी की पूजा के संबंध में कहा जाता है कि उनकी प्रतिमा पर सिंदूर व तेल चढ़ाया जाता है। उनकी पूजा के समय ये बात खासकर ध्यान रखने वाली है कि उन्हें जो फूल चढ़ाया जाए वो पुरुषवाचक हों, जैसे कि गेंदा, गुलाब आदि को आप चढ़ा सकते हैं। रामायण और सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। वहीं प्रसाद के तौर पे आप हनुमान जी को चना चढ़ाइए, गुड़, केला, अमरूद या लड्डू आदि चढ़ाकर उनकी स्तुति करें। हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। हनुमान जी को लाल वस्तुएं चढ़ाइए, जैसे कि हनुमान जी की आराधना के समय आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और उन्हें लाल रंग के फूल, लाल रंग की माला और लाल रंग का आसन दें और लाल रंग का सिंदूर से जो टीका होता है उसे करें। प्रसाद के रूप में भी आप लाल रंग का ही प्रयोग करें, जैसे जलेबी हुई, इमरती, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा में। बजरंगबली को अष्ट सिद्धि असंभव को भी संभव बना देती है। आइए जानते हैं बजरंगबली को अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता क्यों कहा जाता है। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अष्टवरदीनी चांद की माता गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के इस दोहे में आपको न जाने कितनी बार आपने इसे दोहराया होगा, लेकिन हम में से अधिकतर यह नहीं जानते कि आखिर ये यहाँ पे किन सिद्धियों की हम बात कर रहे हैं। कौन सी हैं वो अष्ट सिद्धियाँ जिसके दाता हनुमान जी हैं बताए गए हैं? क्या वास्तव में इस इंसान में ऐसी सिद्धियाँ हैं जिसकी असंभव को संभव बनाया जा सकता है? महाबली हनुमान जी न सिर्फ अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, बल्कि नवनिधि के प्रदाता हैं हनुमान जी ही। इन 8 प्रकार की सिद्धियों के बल पर इंसान न सिर्फ भय बाधा पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि कई असंभव कार्य को लगने वाले कार्य को आसानी से पूरा कर देता है। आइए जानते हैं हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ। पहली, अणिमा। महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली ये सिद्धि बड़ी ही चमत्कारी है। इस सिद्धि के पूर्ण हो जाने पर इंसान कभी भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। इस सिद्धि का प्रयोग स्वयं महाकपि ने किया था। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग करते हुए राक्षस राज रावण की लंका में प्रवेश किया था। महाकपि ने अणिमा सिद्धि के बल पर ही अति लघु रूप धारण करके पूरी लंका का निरीक्षण किया था। यही नहीं, सुरसा नामक राक्षसी के मुंह से बजरंगबली ने इसी सिद्धि के माध्यम से प्रवेश किया था और बाहर निकल आए थे।
अब बात करते हैं महिमा, जो दूसरी सिद्धि है। बजरंगबली द्वारा प्रदान की जाने वाली यह सिद्धि भी अत्यंत चमत्कारी है। इस सिद्धि को साध लेने वाला व्यक्ति मनुष्य अपने शरीर को 2 गुना विशाल बना सकता है। वे वही सिद्धि हैं जिसके प्रयोग से मारुति नंदन ने सुरसा के मुंह से दुगना शरीर विस्तार किया था, और महिमा सिद्धि के बल पर ही महाकपि ने अपने शरीर को 100 योजन तक लंबा कर लिया था। और लंका में अशोक वाटिका में उदास बैठी माता सीता को वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए भी बजरंगबली ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। गरिमा सिद्धि, जो है तीसरी सिद्धि। अष्ट सिद्धि के क्रम में तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। ये तो वो सिद्धि है जिसके पूर्ण होते ही उसके साधक अपना वजन जो है उसका किसी विशाल पर्वत से ज़्यादा भी कर सकता है। महाभारत ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अपने बल के घमंड में चूर कुंती पुत्र भीम के गर्भ को हनुमान जी ने चूर चूर कर दिया था। भीम को घमंड हो गया था। हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके भीम के रास्ते पर अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार भीम का घमंड टूट गया। लांघिमा, चौथी सिद्धि है लांघिमा। इस सिद्धि के पूर्ण हो जाने पर साधक अपना भार जो है वो मयूर पंख से भी हल्का कर सकता है। अष्ट सिद्धि के प्रदाता स्वयं हनुमान जी ने भी अशोक वाटिका में, जब वह अशोक के पेड़ पे शाखाओं में पत्तियों के बीच अपने शरीर को बेहद हल्का करते हुए राक्षसियों और रावण की नज़र से अपने आप को छुपाए रखा था। प्राप्ति, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। अष्ट सिद्धियों में पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इसके बल पर साधक भविष्य में झांक सकता है और पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है। सीता माता की तलाश में निकले महाबली हनुमान जी ने इसी सिद्धि को साधते हुए कई जंगली पशु पक्षी से माता सीता का पता पूछा था। प्रमाक्मी, छठी सिद्धि है प्रमाक्मी। यह सिद्धि बड़ी ही अनोखी और अविश्वसनीय चमत्कार करने की ऊर्जा प्रदान करती है। इसके प्रयोग से साधक पृथ्वी की गहराइयों में उतर सकता है, आकाश में उड़ सकता है और मन मुताबिक समय तक पानी के भीतर जीवित रह सकता है। ये वही सिद्धि है जिसके प्रताप के कारण स्वयं महाबली हनुमान जी ने चिरकाल तक युवा रहेंगे, अपनी इच्छा से किसी का भी देह धारण कर सकते हैं। ईश्वती शक्ति, जो सातवीं है सिद्धि, ईश्वती सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर मनुष्य में नेतृत्व के गुण पूरी तरह से निखर के सामने आ जाते हैं। ईश्वती शक्ति के प्रभाव से महाकपि ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वशित्व सिद्धि, आठवीं सिद्धि है वशित्व सिद्धि। ये सिद्धि अपने साधक को जितेंद्रिय बनाती है, जिसके प्रभाव से साधक अपने मन पर पूरा नियंत्रण कर सकता है। ये वही सिद्धियां हैं जिसके बल से उसके साधक किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से महाकपि हनुमान जी अतुलित बल के धाम कहे गए हैं। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।